सो पहला केस हम समझते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन सब्जेक्टेड टू ए फोर्स एक्टिंग अलोंग द प्लेन। ठीक है, मान लीजिए जो है आपका जो है यहाँ से समझिएगा, ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और इस पर जो है बॉडी रखा हुआ है। सो हमने जो है पहला केस क्या लिया है, अलोंग द प्लेन। ठीक है, मान लीजिए जो है P जो है अलोंग द प्लेन लग रहा है। सो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऊपर की ओर एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर जो है इंक्लाइनेशन एंगल अल्फा है। ठीक है, अल्फा है। सो जो आपका जो वेट होगा, बॉडी का जो वेट होगा, अर्थात ये जो ब्लॉक है इसका वेट जो है ये जो है इंक्लाइनेशन में जाएगा, अर्थात ये जो है W जाएगा, तो यहाँ पर जो है अल्फा बनेगा। ठीक है, अल्फा बनेगा। तो अब जो है यहाँ पर भी दो केस बनता है। अगर बॉडी जो है नीचे की ओर स्लाइड करना चाहे एक केस, अगर बॉडी जो है ऊपर की ओर स्लाइड करना चाहे दूसरा केस। ठीक है, सो पहला जो है जब बॉडी जो है डाउनवर्ड में स्लाइड करना चाहे, ठीक है, वेन बॉडी जो है डाउनवर्ड जो है स्लाइड करेगा, डाउनवर्ड स्लाइड करना कोशिश करेगा। ठीक है, डाउनवर्ड स्लाइड करेगा, दो केस बनता है। ठीक है, पहला जो है डाउनवर्ड अगर स्लाइड करेगा, बॉडी अगर डाउनवर्ड स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट करेगा, ऊपर की ओर एक्ट करेगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है फ्रिक्शन फोर्स जो है ऊपर की ओर एक्ट करेगा। यहाँ पर जो है आपको ध्यान से समझने की जरूरत है मेरे प्रिय छात्रों, अगर बॉडी जो है नीचे की ओर गिरना चाहे तो फ्रिक्शन फोर्स जो है इधर की ओर एक्ट करेगा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। तो जब इधर की ओर एक्ट करेगा तो देखिए, जहां पर हम जो है बॉडी को अगर एक एफर्ट लगाएं बॉडी को रोकने के लिए, वो हो गया, और फ्रिक्शन भी उसी डायरेक्शन में जो है एफर्ट लगा रहा है या फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको क्या, इसको जो है क्या लगाना पड़ेगा, कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसलिए P मिनिमम हो गया। ठीक है, P मिनिमम हम कहते हैं। ठीक है, यानी कि P मिनिमम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, P मिनिमम हो जाएगा। सो P मिनिमम होगा तो यहाँ पर जो है W को देखिएगा, W जो है आपका यहाँ पर टूटेगा तो क्या हो जाएगा W, और यहाँ पर जो है कॉस थीटा में हो जाएगा। ठीक है, कॉस अल्फा हो जाएगा क्योंकि अल्फा है। ठीक है, और एक कंपोनेंट इधर टूटेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा W, यहीं पर टूटेगा लेकिन हम यहाँ पर लिख देते हैं W साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, W साइन अल्फा हो जाएगा। अब जो है कैलकुलेशन करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है क्या करते हैं रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए आपका जो है लेफ्ट और राइट को बराबर कर देंगे। तो एक जो है इधर है P मिनिमम और F का डायरेक्शन एक ही साथ है, यानी कि P मिनिमम P मिनिमम प्लस F फ्रिक्शन हो गया इक्वल टू W साइन अल्फा हो गया। ठीक है, W साइन अल्फा हो गया क्योंकि P मिनिमम का डायरेक्शन उधर है। ठीक है, फ्रिक्शन का भी डायरेक्शन उसी साइड में है, तो हमने लिया P मिनिमम प्लस F इक्वल टू W साइन अल्फा। ठीक है, अब देखिए P मिनिमम को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको हम इसी तरह से लिख दिए, प्लस F को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू आर इक्वल टू W साइन अल्फा, W साइन अल्फा। ठीक है, अब इसको जो है इक्वेशन में हम बॉक्स में रखते हैं। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, वर्टिकल जो है रिजॉल्व करेंगे। सो रिजॉल्विंग वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली। सो वर्टिकली जब रिजॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, R जो है ऊपर की ओर है। ठीक है, सो R बराबर नीचे में जो है W कॉस अल्फा है। ठीक है, सो R बराबर W कॉस अल्फा हो जाएगा, W कॉस अल्फा हो जाएगा। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये जो है आपका इक्वेशन 1 मान लीजिए और इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, सो अभी जो है अगर हम ये दोनों को यहाँ पर R का वैल्यू अगर हम रखना चाहें, R का वैल्यू अगर हम रख देंगे, और म्यू का भी वैल्यू जो है हम जानते हैं, म्यू इक्वल टू जो है आपका होता है 10 फाई। ठीक है, म्यू इक्वल टू 10 फाई होता है, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, P मिनिमम। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा P मिनिमम प्लस म्यू इक्वल टू क्या रख देते हैं, 10 फाई। ठीक है, तो 10 फाई, और R का वैल्यू क्या है, W कॉस अल्फा। सो W कॉस अल्फा हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका इक्वल टू है W साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। हमने जो है P मिनिमम लिया, इक्वेशन नंबर 1 को बनाया, P मिनिमम प्लस म्यू का वैल्यू 10 फाई होता है, 10 फाई लिखे। R का वैल्यू W कॉस अल्फा है, W कॉस अल्फा इक्वल टू W साइन अल्फा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए P मिनिमम बराबर क्या होगा,
सो पी मिनिमम बराबर डब्लू साइन अल्फा, ठीक है, माइनस, अगर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 फाई इंटू डब्लू कॉस अल्फा, ठीक है, डब्लू कॉस अल्फा होगा। अब यहाँ से जो है पी मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, पी मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं इसको जो है इस तरह से लिखते हैं डब्लू साइन अल्फा माइनस, इसको हम लिख देते हैं साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई, क्योंकि 10 को हम लिख सकते हैं साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई इंटू डब्लू कॉस अल्फा, ठीक है, डब्लू कॉस अल्फा। अब जो है यहाँ से हम कुछ कॉमन लेते हैं, सो पी मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, सो पी मिनिमम बराबर हो जाएगा डब्लू डिवाइडेड बाई, यहाँ से कॉस फाई को कॉमन ले लेते हैं, सो कॉस फाई को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका साइन अल्फा इंटू, यहाँ पर जो है कॉस फाई नहीं है तो कॉस फाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ज़बरदस्ती कॉमन लिए हैं, सो कॉस फाई माइनस साइन फाई इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा। अब देखिए ये जो है फार्मूला बन गया, ठीक है, यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बन गया, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका पी मिनिमम बराबर डब्लू कॉस फाई इंटू साइन ए माइनस बी यानी कि अल्फा माइनस फाई, ठीक है, सो ये जो है पी मिनिमम का फार्मूला हो गया, ठीक है, हम ऊपर आपको लिख देते हैं ताकि आपको अच्छी रीति से समझ में आ जाए, ठीक है, सो पी मिनिमम बराबर क्या हो गया, यहाँ पर हम इरेज करके लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है पी मिनिमम बराबर आपका फार्मूला आ गया, ठीक है, यहाँ पर जो है आप ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, पी मिनिमम बराबर डब्लू डिवाइडेड बाई कॉस फाई इंटू साइन अल्फा माइनस फाई, ठीक है, साइन अल्फा माइनस फाई, ये जो है फार्मूला हो गया पी मिनिमम के लिए, ठीक है, और यहाँ पर जो है 10 फाई इक्वल टू म्यू लिए थे, ठीक है, लिख दिए, सो ये जो है पी मिनिमम का फार्मूला हो गया। उसी तरह से अगर हम पूछे कि ब्लॉक अगर अपवर्ड की ओर जाना कोशिश करेगा, अर्थात ब्लॉक जो है इधर अगर झुकने की कोशिश करेगा तो हमको जो है फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो अगर ब्लॉक जो है ऊपर की ओर जाएगा तो फ्रिक्शन नीचे की ओर लगेगा, ठीक है, ये जो है बी नंबर केस में होगा, ठीक है, सो सबसे पहले जो है आप इसको अच्छी रीति से समझ लीजिए हमने क्या किया है। सबसे पहले तो केस नंबर 1 की इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन सब्जेक्टेड टू ए फोर्स एक्टिंग अलोंग द प्लेन, ठीक है, यानी कि ये बॉडी जो है रखा हुआ था, ठीक है, अब इसको इक्विलिब्रियम में लाना है तो हम जो है पहला केस लिए कि इसको हम फोर्स लगाएंगे पैरेलल, ठीक है, यानी कि अलोंग द प्लेन लगाएंगे, ठीक है, सो जब अलोंग द प्लेन लगाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर एक्ट करेगा और यहाँ पर जो W है वो जो है अल्फा में एक्ट करेगा, यहाँ पर क्योंकि अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा हो जाएगा और W कॉस अल्फा होगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि छात्रों के मन में सवाल उठता होगा कि सर हॉरिजॉन्टल के लिए कॉस लेते हैं, वर्टिकल के लिए साइन लेते हैं, तो ये अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर एंगल बनता है उसके देखिए मान ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल बना तो यहाँ पर जो है हम कॉस लेंगे और ऊपर में जो है हम साइन लेंगे, तो यहाँ पर एंगल कैसे बन रहा है, इसका बेस क्या है, ये वाला है, तो ये हो जाएगा डब्लू कॉस अल्फा और इधर में चल जाएगा डब्लू साइन अल्फा, ठीक है, उसके बाद पी मिनिमम लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना, क्योंकि बॉडी अगर डाउनवर्ड मूव करना चाहेगा तो फ्रिक्शन अपवर्ड की ओर लगेगा और हम पहले से भी जो है पी जो एफर्ट लगा रहे हैं ऊपर की ओर लगा रहे हैं, तो ये इधर से भी मदद कर दे रहा है, इधर ऑलरेडी लगा रहे थे तो यहाँ पर हमको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसलिए पी मिनिमम हो गया, ठीक है। अब इसको जो है रिजॉल्व किए और फाइनली आंसर लगाएं। अब जो है दूसरा केस बनता है कि जब बॉडी जो है अपवर्ड की ओर स्लाइड करना चाहे, ठीक है, ये केस जो है दूसरा नंबर लिखिएगा, दूसरा केस लिखिएगा, जैसे कि मान लीजिए यही बॉडी हो, यही जो है इंक्लाइन प्लेन हो गया, ठीक है, और इस पर जो है बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, और हम जो है इसको अलोंग द प्लेन लगा रहे हैं पी, ठीक है। अब देखिए बॉडी जो है अगर अपवर्ड की ओर जो है स्लाइड करना चाहे, बी केस, ठीक है, बॉडी जो है अपवर्ड की ओर जो है स्लाइड करेगा तो उधर स्लाइड करेगा, ठीक है, अपवर्ड स्लाइड करेगा, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, ठीक है, जब बॉडी जब अपवर्ड स्लाइड करेगा तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो है इधर लगेगा, ठीक है, डाउनवर्ड में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, तो इसको जो है अब ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है तो इसको जो है ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, फ्रिक्शन फोर्स जब अपोजिट लग रहा है तो इसको जो है ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कई एक बच्चा के मन में सवाल उठता होगा कि सर
फ्रिक्शन फोर्स को आप अपोजिट करना चाहिए था, तो पिछला केस में जो है आप सेम डायरेक्शन में कर दिए, सेम डायरेक्शन में नहीं किए हैं। यहाँ अपवर्ड और डाउनवर्ड को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जब हम अपवर्ड लिए थे, अपवर्ड लेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड की ओर एक्ट करेगा, जब हम डाउनवर्ड लेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड की ओर एक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो W एक्ट करेगा, कैसे एक्ट करेगा, तो यहाँ पर एंगल है अल्फा, तो ये भी एक्ट करेगा W cos अल्फा, ठीक है, W cos अल्फा, और इधर में जो है एक्ट करेगा W sin अल्फा, ठीक है, W sin अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट में टूटेगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो है हम बताए थे ना कि यहाँ पर एंगल जो है अल्फा, इसलिए एंगल ये बन जाएगा। अब जो है नॉर्मल रिएक्शन जो है ऊपर की ओर एक्ट करेगा R, ठीक है। अब इसको हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम जो है हॉरिजॉन्टल को अगर रिजॉल्व करें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल अगर रिजॉल्व करें तो P मैक्स हो गया, P मैक्स का एक डायरेक्शन हो गया, उसके बाद जो है ये दोनों का एक डायरेक्शन है, ठीक है। सो F प्लस W साइन अल्फा हो गया, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल में हो गया, ठीक है। अब जो है इसको जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, P मैक्स इक्वल टू F के जगह पर म्यू इंटू R लिख सकते हैं, प्लस W साइन अल्फा लिख सकते हैं, W साइन अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसको जो है आप बॉक्स में लिख दीजिए। अब जो है अगर हम वर्टिकली अगर हम रिजॉल्व करना चाहें तो आपका जो है नॉर्मल रिएक्शन R है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और नीचे में जो है W cos अल्फा है, सो R इक्वल टू W cos अल्फा हो जाएगा। कितना आसान है, ठीक है, आप फार्मूला जो है निकालने के लिए सीख रहे हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। अब R हो गया, अब इसको देखिए, यहाँ पर जो है इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, तो P मैक्स हो गया, ठीक है, P मैक्स लिख दिए, P मैक्स इक्वल टू म्यू का वैल्यू जो है हम 10 फाई लिख सकते हैं, हमने बताया था म्यू इक्वल टू 10 फाई होता है, 10 फाई लिख दिए। R के जगह पर W cos अल्फा लिख सकते हैं, सो W cos अल्फा लिख दिए, प्लस W साइन अल्फा हो गया, ठीक है, W साइन अल्फा हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, P मैक्स इक्वल टू क्या हो गया, सो P मैक्स इक्वल टू साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई, ठीक है, साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई इंटू W cos फाई सॉरी अल्फा प्लस W साइन अल्फा हो गया, ठीक है, W साइन अल्फा हो गया। अब यहाँ से जो है कुछ कॉमन लेंगे, ठीक है, सो P मैक्स इक्वल टू कुछ कॉमन ले लेते हैं, तब ना आपका आंसर बनेगा। सो यहाँ पर देखिए W को कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह W है, ठीक है, और यहाँ पर cos फाई है तो cos फाई को कॉमन ले लेंगे, सो cos फाई को ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, तो साइन फाई बचा इंटू cos अल्फा बचा, ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पर W तो ले ही लिए थे, तो साइन फाई बचा सॉरी अल्फा बचा इंटू यहाँ पर नीचे में जो है यहाँ नहीं है, इसलिए cos फाई हो जाएगा, ठीक है, cos फाई हो जाएगा। सो ये फार्मूला बन गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्लस का फार्मूला बन गया, तो P मैक्स इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया, P मैक्स इक्वल टू आपका फार्मूला जो है बन गया W डिवाइडेड बाई कॉस फाई इंटू साइन अल्फा प्लस फाई, तो ये जो है मैक्सिमम के लिए ये फार्मूला हो गया, ठीक है, और मिनिमम के लिए जिस तरह से हमने बताया P मिनिमम बराबर क्या हो गया, सो P मिनिमम बराबर W डिवाइडेड बाई कॉस फाई, ठीक है, इंटू साइन अल्फा माइनस फाई, ठीक है, अल्फा माइनस फाई। सो दो फार्मूला आपको याद रहेगा, ठीक है, कब, जब फोर्स जो है आपका इस डायरेक्शन में लगता है, अर्थात अलोंग द प्लेन लगता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, आपको जो है एग्जामिनेशन में जो है फ्रिक्शन के ऊपर जो है क्वेश्चन आता है, जब जो है अलोंग द प्लेन लगेगा तो उस समय जो है आप P मैक्स निकालिए, P मिनिमम निकालिए, ठीक है, क्वेश्चन आता है। आप जो है डेरिवेशन को भूल जाइए, अगर आपको डेरिवेशन में हार्ड लग रहा होगा तो डेरिवेशन को भूल भी सकते हैं, आप जो है केवल और केवल फार्मूला याद कर सकते हैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला नंबर 1 कि जब जो है अगर हमको इक्विलिब्रियम में रखना है बॉडी को और फोर्स जो है अलोंग द प्लेन लग रहा है अर्थात पैरेलल टू द प्लेन लग रहा है, तो P मैक्स का फार्मूला होता है W डिवाइडेड बाई कॉस फाई इंटू साइन अल्फा प्लस फाई। उसके बाद P मिनिमम का फार्मूला होता है W डिवाइडेड बाई कॉस फाई इंटू साइन अल्फा माइनस फाई, ठीक है, ये दो फार्मूला हो गया। अब इस दो फार्मूला के ऊपर जो है हम अगले वीडियो लेक्चर में कुछ सवाल को करेंगे जो कि SBT एग्जाम में पूछ भी सकता है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।